आज हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस के बारे में। जो सब्सटेंस होता है सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस होता है। जो हमारी जो सब्सटेंस होती है वो जब स्टेट को चेंज करती है, जो स्टेट चेंज होती है वो क्या होती है और वो कैसे होती है। देखिए कोई भी सब्सटेंस होता है जो किसी स्टेट में होता है, मान लीजिए आपका जो सब्सटेंस है, मेनली अगर हम वाटर की बात करें तो वो हमें सॉलिड में मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है और जो वो है गैस स्टेट में मिलता है। अब जो ये सब्सटेंस है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, इस तरह से कैसे कन्वर्ट होता है। तो हम इसको जब हीट करते हैं, जैसे वाटर का ही एग्जांपल ले लें, जब उसको हम हीट करते हैं या उसको हम कूल करते हैं तो वो अपने स्टेट को चेंज करता है। तो इस ट्रांजिशन को कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से गैस में चेंज होना या गैस से लिक्विड में चेंज होना या सॉलिड से सीधा गैस में चेंज होना, इस तरह की चेंज ऑफ स्टेट को हम क्या बोलते हैं कि वो जो सब्सटेंस है अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। इस ट्रांजिशन को चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो अब देखिए कितने तरह की आप इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो चेंज ऑफ स्टेट होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल्टिंग की। मेल्टिंग क्या होता है? अगर आप क्या करें, किसी सॉलिड सब्सटेंस को, मान लीजिए वाटर ले रहे हैं आप सब्सटेंस, तो सॉलिड क्या होगा उसमें, जो आइस होगी, बर्फ होगी। तो सॉलिड सब्सटेंस को अगर आप हीट दे दें, तो सॉलिड सब्सटेंस को हीट दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड के अंदर। तो इसके अंदर आपने क्या किया, सॉलिड सब्सटेंस को यानी कि बर्फ को आपने हीट दी, गर्मी दी, जिससे क्या हुआ, वो पानी में चेंज हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। इसके अंदर क्या, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट इसके अंदर, जहां पे सॉलिड और लिक्विड जो स्टेट होती है सब्सटेंस की वो को एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं इन थर्मल इक्विलिब्रियम में। जहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम होता है और ये दोनों स्टेट जो है एग्जिस्ट करती हैं, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं कि वहां पे मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये होता है मेल्टिंग। इसी तरह से होता है फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग के अंदर क्या है, मान लीजिए आपने वाटर को लिया, लिक्विड है जो वाटर आपने लिया और उसको कूल कर दिया, आपने ठंडा कर दिया। तो जैसे हम फ्रीजर के अंदर लिक्विड को कूल करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिक्विड ने क्या किया, हीट को रिलीज किया, हीट को अपने अंदर से निकाला। आप ऐसा भी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि लिक्विड को हमने कूल किया, ठंडा किया, तो उसकी हीट कम हुई और वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये होता है फ्रीजिंग। आगे आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है आपका, अगर आप क्या करें, वेपर को लें, वेपर जैसे कि स्टीम होती है, जैसे आप पानी को बॉईल करते हैं तो उसमें से वेपर निकलते हैं। तो वो जो वेपर्स हैं, जो स्टीम होती है, भाप होती है, उसको अगर आप ठंडा करें तो क्या होगा, कूल करें, ठंडा करें तो क्या होगा, तो वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। तो ये आपने जो कंडेंसर देखे हैं, तो कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है, जो हमारी वेपर स्टेट होती है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो वो कैसे करते हैं, तो बीच से जो कंडेंसर है मान लीजिए यहाँ पे, तो उनके अंदर से ठंडा वाटर या ठंडी एयर के थ्रू उसको कूल किया जाता है। जैसे ही वेपर इसके कांटेक्ट में आता है, उसके कांटेक्ट में आने से वेपर अपनी हीट जो है उसको दे देता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना, ठंडा करके, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये इसके अंदर होती है ये टर्म। उसके बाद आती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन के अंदर जो हमने बात की, अगर मान लीजिए आप लिक्विड को हीट दें, तो लिक्विड को आपने हीट दी और वो किसमें कन्वर्ट, उस लिक्विड को हीट देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर के अंदर। तो अगर आप लिक्विड को हीट दें और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, जैसे आप देखते हैं जो बरसात होती है वो कैसे होती है, जो हमारे सी के वाटर हैं, नदियों के वाटर हैं, धूप के कारण वो इवेपोरेट होते हैं, ऊपर जाते हैं बादलों के पास, और फिर वो जब बिजली कड़कती है तो उसके साथ रिएक्शन करके जो कंप्लीट ऊपर रिएक्शन होती है उससे वो दोबारा नीचे आते हैं। तो ऊपर वाटर कहाँ से जाता है, जो हमारे समुद्र हैं, सी हैं, वहां से वो इवेपोरेट होके ऊपर जाता है। इवेपोरेशन का एग्जांपल आप कहीं भी ले सकते हैं। आप लिक्विड को हीट कीजिए, तो जब आप उसको हीट देंगे तो उसके अंदर से वेपर निकलेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के अंदर रोल आता है बॉइलिंग पॉइंट का, कि जो लिक्विड है कोई तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा जहां पे वो क्या करेगा, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो जहां पे लिक्विड और जो वेपर स्टेट है हमारे को एग्जिस्ट करें, यानी कि दोनों एग्जिस्ट करें इन थर्मल इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ, वो स्टेट होती है बॉइलिंग पॉइंट।
तो ये होता है इवेपोरेशन। उसके बाद आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन क्या है? अगर आप क्या करें, सॉलिड को उस प्रेशर और उस टेम्परेचर पे आप इसको हीट दें कि ये डायरेक्टली क्या हो, ये डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये क्या होता है सब्लिमेशन की, आपने आइस ली और डायरेक्टली उसको वेपर में कन्वर्ट कर लिया, या कोई सॉलिड ली उसको डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होता है कि जो एक क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर होता है, जो बिल्कुल हाईएस्ट होता है किसी भी जो सब्सटेंस का, हर एक का अलग अलग होता है। तो जब आप एकदम से सॉलिड पे उतना हायर टेम्परेचर और हायर हीट देते हैं तो एकदम से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो होता है सब्लिमेशन की सॉलिड का आपका डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाना, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। वेपर में कन्वर्ट हो जाना, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये होता कौन से सब्सटेंसेस के अंदर है? जब बॉइलिंग पॉइंट काफी कम हो मेल्टिंग पॉइंट से। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वही होगा कि मेल्ट होने से पहले, लिक्विड बनने से पहले वो क्या होगा, वो आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है और जो मेल्टिंग पॉइंट से काफी कम हो बॉइलिंग पॉइंट, तो वो एकदम से क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस तरह के उस कंडीशन में ये जो सब्लिमेशन प्रोसेस है होती है। तो ये थी हमारी चेंज ऑफ स्टेट की, जो मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, कंडेंसेशन है, इवेपोरेशन है और सब्लिमेशन है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमेशा